अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम वालिदैन और उस्ताज़ा इकराम और नहायत ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं आज कि इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी में आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और आप सब वालिदैन को भी और तलबा तालिबात को भी खुशामदीद कहता हूँ। नहायत ही वाजिबुल एहतराम वालिदैन, बेसिकली ये आज का दिन और आज का प्रोग्राम जो होता है या आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे इन तलबा व तालिबात के लिए है। ये बच्चों का शोर कम करवा दें प्लीज, ये साइलेंट हो जाएं सारे प्लीज। जो टीचर्स ड्यूटी पे हैं काइंडली सबको साइलेंट करें और खुद भी खामोश रहें प्लीज। ये 2-3 मिनट दे दें बस। मुझे पता है ख़वातीन बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन प्लीज़ 2 मिनट दे दें। सिर्फ आज का दिन ये आपके बच्चों का दिन है और यहाँ पे जो भी इंतज़ामात हैं वो आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप उनको सुने भी और देखें भी और उस पर अमल पैरा भी हों इंशाल्लाह। तो ये जो आज का प्रोग्राम है आपके बच्चों के लिए है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो दारे अरकम स्कूल के प्लेटफार्म पे इल्म हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, उन सारे के सारे बच्चों के लिए है। तो मोहतरम वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह दारे अरकम का विजन जो हमेशा बयान किया जाता है, इसमें हमेशा मैं अपने उस्ताज़ा इकराम से भी यही गुजारिश करता हूँ और आप लोगों के लिए भी यही गुजारिश होगी कि जो हमारा विजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ सुथरा और बड़ा स्ट्रांग है। और हमारा विजन ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करते हुए अल्लाह की रज़ा का हसूल और आप लोगों के बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत, ये दारे अरकम का मोटो भी है, विजन भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं। और इस बात पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे और आपको इस बात की तौफीक दी, मुझे इस बात की तौफीक दी कि मैं एज ए दारे अरकम का डायरेक्टर, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं इस अदारे की इंतज़ामिया के तौर पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आप भी इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके बच्चे दारे अरकम के प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं और आप इस बात के गवाह होंगे और कल क़यामत वाले दिन भी आप इस बात के गवाह होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके बच्चे दारे अरकम में पढ़ रहे हैं और आ रहे हैं तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के साथ साथ दीन की तरबियत दी जा रही है। और मैं आप लोगों से इस बात की गवाही चाहता हूँ कि जो मैंने अपना विजन बयान किया है दारे अरकम का, मैं आप लोगों से इस बात की तस्दीक चाहता हूं कि क्या ऐसा है या नहीं है। ये आप बेहतर जानते हैं। आपके बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, आपके पास रहते हैं, जरूर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ के बताते होंगे, जरूर नमाज पढ़ के बताते होंगे, जरूर कुरान की तलावत करके बताते होंगे कि हम दारे अरकम से ये सीख के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपको इंग्लिश में पोइम्स भी सुनाते होंगे, लिख के भी दिखाते होंगे। और यहाँ तक कि जो प्ले का 3 साल का बच्चा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग और रीडिंग और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ वो दुआएं और बाकी भी सारी चीजें। और सबसे बढ़कर ये बच्चे आपको अल्लाह के जो उस्माए हसना है वो भी सुनाते होंगे अल्लाह के फजल से।
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने ये फूल जो हैं, नन्ही नन्ही कलियां जो हैं, ये आप लोगों ने हमारे सुपुर्द की हैं। और मैं ये बात जानता हूं कि मुझे कल इसका जवाब देना है, और अगर ये बच्चे आपके बच्चे हैं तो आपको भी इस बात का जवाब देना है कल क़यामत वाले दिन। मुझे इस बात का जवाब देना है कि ये बच्चे आपके पास, मेरे पास आए थे इल्म के लिए, तालीम के लिए, तो मैंने इनको क्या सिखाया? क्या मैंने अपने काम में डंडी मारी? जो आपके साथ हमने तय किया था उसमें खयानत की, या जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया या नहीं किया? मुझे इस बात का जवाब देना है। और आपको इस बात का जवाब देना है कि आपने अपने बच्चों के ऊपर जो पैसा लगाया वो हलाल से कमा रहे थे या हराम से कमा रहे थे? और आपने जिस अदारे के अंदर बच्चों को भेजा वहां पर रसूलुल्लाह की बात बताई जाती है या नहीं बताई जाती? जिस तरह अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, क्या मेरे बंदे तू अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा, मेरी पहचान दे, मेरे रसूल की इत्तबा सिखा, मेरे रसूल की अतायत सिखा, तो मैं तेरी औलाद के दिल में तेरी मोहब्बत डालूंगा, तेरी औलाद के दिल में तेरी अतायत डालूंगा। तो इस बात का कल को जवाब आप भी देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात के लिए तैयार हूं। अल्लाह माफ करे, मेरा अल्लाह बेहतरीन गफूर और रहीम है। हमसे जरूर कुताहियां होती होंगी, जरूर कमियां रहती होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हर दिन जो आने वाला होता है वो चैलेंजेस के तौर पे हम उसको कबूल करते हैं, और हर दिन और हर साल हम नई चीज लेकर आते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि जो पिछले साल कमी थी वो आने वाले साल में ना हो। और मोहतरम वालिदैन, आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, अगर आपने दारे अरकम को चुना है तो खुदारा बच्चों के लिए जो है वो नमूना बने, बच्चों के सामने उनको नमाज पढ़कर दिखाएं, बच्चों के सामने उनको कुरान पढ़कर जो है वो आप पढ़ेंगे तो बच्चे बड़े अदब के साथ पढ़ेंगे। बिलीव करें, जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो आपका बच्चा आपके साथ नमाज पढ़ेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो वो भी आपके साथ टीवी देखेगा, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो वो भी आपके साथ मोबाइल देखेगा। तो इसलिए मेरी बहनों, औलाद की तरबियत के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो माँ का किरदार होता है, और हमेशा माएँ जो हैं वही नस्लें बनाती और संवारती हैं। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, इनसे इल्तिजा करूंगा, ये मेरी बहनें, दुनिया खत्म होने वाली है, ये निज़ाम, ये चहक महक, ये हर चीज खत्म होने वाली है। आज के इस जिद्दत के दौर के अंदर हम ये समझते हैं कि शायद यही सब कुछ है। जब हम किसी शादी फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं और वहां पे म्यूजिक, वो दुल्हन का सजना, वो दूल्हे का सजना, हम ये समझते हैं कि सारा कुछ यही है, लेकिन वो चंद पल के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और ऐसा भी होता है कि दूल्हा दुल्हन घर जाते हैं तो अल्लाह उठा भी लेता है, अलैदगी भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तो ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं। तो मेरी बहनों, ये दुनिया सिर्फ चंद सेकंड के लिए है। मेरे नबी ने इसकी मिसाल तो ऐसे दी थी कि ये आंख के झपकने के बराबर भी कहा, और कभी कहा कि ये दुनिया तो मकड़े की जाले से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप समझदार हैं, माशाल्लाह, पढ़ी लिखी भी हैं और अपने बच्चों को देखती भी हैं, तो आपसे कहूंगा कि और ज्यादा अपने बच्चों को वक़्त दें, और ज्यादा दें। ये दुनिया के बखेड़े तो खत्म नहीं होंगे, ये तो चलते रहेंगे। हमारी अक्सर ये होता है कि मियाँ बीवी की नाराजगी के अंदर हमने बच्चों को तरजीहात से निकाल देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं मेरी बहनें, ये आपकी औलाद कल को आपके लिए सदका जारिया भी बन सकती है और वो वाले जान भी बन सकती है। याद रखिएगा, यही बच्चा कल को आपके गिरेबान से भी पकड़ सकता है और यही बच्चा आपके बाजू से पकड़कर आपको जन्नत में लेके जाने वाला भी बन सकता है। ये मेरे अल्लाह का वादा है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की तो वो जन्नत का हकदार ठहरा, और जिसने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की तो वो जहन्नम का हकदार ठहरा। और ये खाना पीना, लिबास, कपड़े, ये तो जानवर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई ऐसा जानदार है जो भूखा रहता हो? सारे के सारे खाते पीते हैं और सारे काम पे जाते हैं और अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, जानवर भी, परिंदे भी। लेकिन याद रखिएगा, परिंदे हमसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। उनका चहकना अल्लाह की तारीफ है, उनका फूलों का महकना अल्लाह की तारीफ है। वो सारे के सारे मगन हैं, सारे के सारे रसूलुल्लाह पे दरूद पाक पढ़ने वाले भी हैं। तो हमने अपने गिरोबानों में जागना है कि हम कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। क्या ये मोहब्बत हमारी गर्दन से ऊपर है या नीचे तक भी है? तो मैं आप तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगा,
ये दारे अरकम जो है आज जो कुछ भी है ये आपकी वसातत से है, क्योंकि आप पे करते हैं अपने बच्चों के लिए। आप मुश्किल से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं हमारे पास वालिदैन जो बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे भी हैं जो फेरी लगाने वाले हैं, ऐसे वालिदैन भी हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं और हमें फीस पे करते हैं। खुदारा मुझे इस चीज का एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बड़ी मुश्किल से कमाते हैं उनके लिए, और इसलिए ही हम पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आपके पैसे का हम ज़या ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें, हम वो पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर रहे हैं, उनकी तालीम के साथ साथ, उनकी सहूलियात के साथ साथ उनकी तरबियत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका पैसा वो ज़ाया नहीं हो रहा। याद रखिएगा, हमने हलाल कमाया लेकिन उसको खर्च हराम कर दिया तो वो भी ज़ाया हो गया। अगर हमने सिर्फ दुनिया के लिए तालीम हासिल की तो वो भी ज़ाया हो गई। अगर आपका विजन ये है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, साथ में कुरान सीखे, साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी सीखे, अल्लाह की अतायत भी सीखे, फरमा बरदारी भी सीखे, तो याद रखिएगा आपका पैसा सही मानों में सही जगह पे खर्च हो गया। वो मस्जिद बनाने से ज्यादा अहम है, क्योंकि आपने इंसान की तरबियत पे उसको लगाया, इंसान के इल्म के हसूल के लिए लगाया। तो मेरे मोहतरम वालिदैन, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरा इरादा जो होता है ना, हर इंसान का अपना एक विजन और इरादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताज़ा भी, मैं आप सबसे कहूँगा कि मेरे उस्ताज़ा के लिए तमाम वालिदैन जो है दिल से क्लैपिंग करें इनके लिए। ये आपके छोटे छोटे बच्चों को संभालते भी हैं और सिर्फ संभालते नहीं हैं, अहसन तरीके से संभालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका पूरा ख्याल करते हैं और उनकी पूरी तरबियत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना पूरा जोर और फोकस लगाते हैं उनके ऊपर। तो मैं ये कहता होता हूँ कि अदारे का जो हुस्न है, अदारे की जो चमक है, अदारे के अंदर जो खुशबू होती है वो उस्ताज़ा की वजह से होती है। अगर उस्ताज़ा मेहनत करने वाले ना हो, बिल्डिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी ऐसी चल रहा हो, अगर उस्ताज़ा मेहनत ना करने वाले हो तो वो सारा कुछ रायगा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड है, मुझे फख्र है अपने उस्ताज़ा के ऊपर कि वो दिल से आपके बच्चों के ऊपर अपना वक्त लगाते हैं, उनको दिल से काम करवाते हैं और उनको दिल से सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारे अरकम जो है मोहतरा ब्रांच जो नए स्टेप्स ले रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक, हम सिर्फ 10th और 9th के लिए लेबॉर्ट्री और बाकी चीजें नहीं बना रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी और 1 से लेकर 10th तक सबके लिए लैब और कंप्यूटर ये सारी चीजें बना रहे हैं कि उससे सारे के सारे बच्चे जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन के अंदर आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1, 2, 3 तक इस चीज को किया भी है और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बाकी बच्चों को भी लैब्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली करवाया करेंगे। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बच्चों के लिए जो हमने पहले भी एक्टिविटी शुरू की थी कोरोना से, इनकी कराटे क्लासेस और बाकी एक्टिविटी भी रखी हुई थी, लेकिन कोरोना के बाद हम इसको दोबारा जारी नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपनी प्ले ग्राउंड को वसी कर रहे हैं मजीद, और आपके बच्चों की दोबारा जो गेम्स है, कराटे एक्सरसाइज है, जिम्नास्टिक है, बाकी भी सारी की सारी क्लासेस हम इंशाअल्लाह इसके साथ साथ स्टार्ट करेंगे अल्लाह के फज़ल। तो मेरा ये सारी चीजें आपके गोशे गुजार करने का मकसद ये है कि आप दारे अरकम पर मुत्तमिन रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हैं आप लोग मुत्तमिन, और मजीद इस साल जो है हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हैं, और उन चीज़ों का आप तक जो है, जैसा हमने पिछले साल छोटी क्लासेस का सिलेबस चेंज किया, स्कारलेट सीरीज जो है वो करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डस्का में कोई भी नहीं करवा रहा। मेरे ख्याल में सियालकोट मीट में नहीं होगा स्कारलेट सीरीज जो है सिलेबस, ये काफ़ी टफ है। हमने इस चैलेंज को भी लिया, इसको भी शुरू करवाया। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम स्टेप वाइज और चीज़ें भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, और ये सब कुछ करेंगे आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि आपने दारे अरकम पर इतमाद किया, मुझ पर इतमाद किया, मेरे उस्ताज़ा पर इतमाद किया, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको आपके बच्चों की सही तरबियत और सही तालीम मिलेगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जो जिनसे काफ़ी ज़्यादा शनासाई है, जो पढ़े लिखे हैं, जैसे इरफान भाई है, मिर्ज़ा गुराया से टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं, तो इनको भी पता है कि हम किस हद तक
और ये अपने बच्चों को खुद देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनसे जब मर्जी इसके बारे में पूछ सकते हैं। और मुझे खुशी होती है जो वालिदैन अपने बच्चों को घरों में खुद देखते हैं और उनके काम के हवाले से जो कमी होती है बताते हैं और हम उसको दूर करते हैं। यहाँ पे शबाज भाई भी हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम को देखते हैं और सराहते भी हैं। और जब अच्छे काम पे जो है वेल विशर किया जाता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो इसलिए तमाम वालिदैन हम पर इतमाद रखें और आप सब वालिदैन से ये गुजारिश है कि टीचर्स के साथ पूरा कोऑपरेट किया करें। कुछ टीचर्स से कंप्लेन आ जाती है कि वालिदैन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट नहीं करते जिस तरह कहा जाता है। तो आप तमाम वालिदैन से गुजारिश है, ख़ास तौर पे मदर से, कि अपनी टीचर्स के साथ पूरा ताआवन किया करें। जिस तरह वो बताती हैं उस तरह ही किया करें। आपके ट्यूशन भेजना छोड़ दें। आपको कोई मसला है, काम को 10 बार करना है, इंशाल्लाह टीचर्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो सारा कुछ बताएंगी, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। वक्त कम है और प्रोग्राम ज़्यादा है। और आज का जो हमारा ख़ास तौर पे प्रोग्राम था वो मैं बता दूं कि वो फ़लस्तीन के लिए था, फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के लिए था। हम हर साल जो सरमनी करते हैं उसके अंदर एक मैसेज देते हैं पेरेंट्स को। पिछले साल जो प्रोग्राम था वो हिफ़्ज़ के लिए था और इस साल जो है वो फ़लस्तीन के लिए है। तो मैं ये बात दोबारा कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वालिदैन, क्योंकि मैं NGO से भी बचता हूँ, और जब भी पेरेंट्स से गुजारिश की है, जैसे सलाब का मामला था, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। और जब भी हमें आपको सलाब ज़दगान के लिए कहा गया तो आप सारी बहनों ने और बच्चों ने दायरे-ए-रहम के साथ तावन किया। और आपके तावन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम तौसा शरीफ से आगे कोहे सुलेमानी के पहाड़ों पे, जहाँ पे उस वक़्त कोई नहीं जा रहा था, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उधर 4 किनाल में मस्जिद, मदरसा और स्कूल शुरू किया है। और यकीन जाने वहाँ पे एक भी स्कूल मौजूद नहीं है। 1.5 लाख की आबादी है और काफ़ी बड़ा एरिया है, एक भी स्कूल मौजूद नहीं है। और अब भी मैं कहता हूँ आप नेट पे चेक कर ले, वहाँ पे आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों के लिए वहाँ पे स्कूल, मदरसा और मस्जिद जो है, और पानी का इंतज़ाम भी वहाँ पे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तालीम शुरू हो रही है, स्कूल में भी तालीम शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके तावन से हुआ है। और जो आपने भरोसा करते हुए हमारे साथ तावन किया, वो आपका तावन अल्हम्दुलिल्लाह एक पाई में भी, मैं एक पैसे का भी रवादार नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। तो मैं क़यामत वाले दिन इस तरह आपको दिखा सकता। अब तो देखे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं उसका भी एक एक पैसे का रवादार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी कल क़यामत वाले दिन भी पता चल जाएगा आपका पैसा सही तौर पर खर्च किया हमने। और वहाँ पे ख़ानदान को आपकी वसातत से 25-25 हज़ार और उनका लिबास और उनको जूते तक हमने खरीद के दिए उस वक़्त, और खाने पीने का सामान भी पहुँचाया। और ये सब कुछ मैं अपने हाथों से करके आया था। तो बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ स्कूल की फीस पे नहीं कर रहे, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह के लिए, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो मैं यक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है। और ये जो आपने पैसा खर्च किया, ये आपने अल्लाह को कर्ज दिया, और आपको ये इंशाअल्लाह 70 गुना से बढ़ के आपको वापस रिटर्न होगा। आप इस बात पर मुतमिन रहें, जो आप पे करते हैं वो आपका सही जगह पे खर्च होता है। तो बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ मेरी वालिदैन से गुजारिश है, बहनों से, कि प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें। आपको वीडियो और पिक्चर सारा कुछ मिलेगा और प्रोग्राम पे तवज्जो दें। मैं आप तमाम वालिदैन का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ आने पर, और आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।